हमारे नए वीडियो में सभी साधकों का स्वागत है। तो हमारे जीवन में जब भी हम साधना शुरू करते हैं, मंत्र साधना शुरू करते हैं, तो हमारी समस्याएं क्यों बढ़ने लगती है। हमें क्यों ऐसे विचित्र अनुभव आते हैं कि जिससे साधना की अनुभूति हमें प्राप्त ना होना या साधना शुरू करने में विघ्न उत्पन्न होना, ऐसा क्यों होता है, ऐसा साधक ने पूछा है। तो अगर आपके भी जीवन में साधना शुरू करते ही समस्याएं आ रही है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या सच में साधकों की गलती है या साधना में कोई विशेष अनुभव है, ये आज हम आपको बताना चाहेंगे। तो बहुत बार आपने ये देखा होगा कि आपने जब दीक्षा ली या आपने कोई मंत्र जाप शुरू किया तो कुछ दिन तक बहुत सारे साधकों को दो परेशानियां होती है। पहली परेशानी कुछ भी अनुभव नहीं होता और दूसरी परेशानी कि उनकी समस्याएं ही अचानक से बढ़ने लगती है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो ये समझने के लिए मंत्र शास्त्र को समझना होगा, मंत्र कार्य कैसे करता है ये समझना होगा और उसके बाद आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण होगा। इसलिए आप भी अगर साधना छोड़ने का विचार कर रहे हैं, आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि समस्याएं बढ़ रही है साधना से, तो इसको आखिर तक जरूर सुने। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र चैतन्य जो है वो आपकी विशेष प्रकार से एक फ्रीक्वेंसी है या एक विशेष प्रकार का ऐसा शक्ति पुंज है जो आपके ऑरा के ऊपर कार्य करता है। जो मंत्र का मुख्य उद्देश्य है वो चैतन्य की जागृति करना है और चैतन्य के माध्यम से ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होती है जिससे आपकी समस्या का नाश होता है। तो जब हम मंत्र साधना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में बसने वाली जो विशेष ऊर्जा केंद्र है उसकी जागृति वो मंत्र साधना करती है। लेकिन जो ऊर्जा केंद्र है आपके शरीर में जिस देवता की आप मंत्र उपासना कर रहे हैं उसका केंद्र है, वो जब आप मंत्र साधना शुरू करते हैं तो वो खुला नहीं होता, वो एक तरीके से बंद होता है। तो उस केंद्र को जागृत होने में जितना समय लगता है उतने समय तक साधकों को अनुभव नहीं आता। और अगर और आसान भाषा में कहा जाए तो नाड़ी शुद्धि की एक विशेष प्रक्रिया होती है जो मंत्र साधना के दौरान शुरू होती है। उस नाड़ी शुद्धि प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक साधकों को उस विशेष तरीके से मंत्र की अनुभूति नहीं आती, क्योंकि पहली जो मंत्र की अनुभूति है या मंत्र की शक्ति है उस केंद्र को जागृत करने के लिए लगती है। जब ये केंद्र हमारा जागृत होता है तो ये दूसरी अवस्था में मंत्र पहुंचता है जहाँ पे जाकर अनेक प्रकार की समस्याएं साधकों को बढ़ रही है ऐसा लगने लगता है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि साधकों को मंत्र की जो देवता है उस मंत्र देवता की कृपा से सबसे पहले जो समस्या नष्ट होने वाली है वो सामने लाने का कार्य वो मंत्र की देवता करती है। मान लीजिए किसी ने कर्ज निवारण के लिए अगर विशेष तरीके से मंत्र साधना शुरू की तो सबसे पहले उस मंत्र की देवता उस कर्ज की संपूर्ण समस्या को एक तरीके से बाहर लाएगी और उसके बाद उसका नाश करेगी। बस यही होने के कारण साधक जब मंत्र साधना शुरू करते हैं तो जिन साधकों की पूर्व जन्म की या इस जन्म की साधना अच्छी है उन्हें ये फौरन कुछ दिनों तक ये अनुभूति होती है या फिर उसी दिन कुछ विशेष अनुभूति होती है कि उनकी समस्याएं बढ़ना शुरू हुआ है और कुछ हद तक समस्या बढ़ती है। लेकिन जो साधक सातत्य से साधना करते हैं, संपूर्ण विश्वास से गुरु को शरण में जाकर साधना करते हैं, उन साधकों की समस्याएं धीरे धीरे नष्ट होती है। और कभी कभी ये आपके गुरु की या आप जिस मंत्र के देवता की साधना कर रहे हैं उस मंत्र के देवता भी आपकी परीक्षा देखने हेतु ये समस्याएं बढ़ाकर ये देखते हैं कि इसको हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है या नहीं है। इसलिए जब भी आप मंत्र साधना करें या कोई भी उपासना करें और उपासना से आपकी अगर समस्याएं बढ़ रही है ऐसा आपको लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके ही कर्म का स्वरूप है जो आपके सामने लाया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को देखने के बाद भी जो साधक साधना करते हैं वो भगवान दत्तात्रेय को अत्यंत प्रिय होते हैं और उन सभी साधकों की समस्याओं का निराकरण मंत्र साधना से होता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।